तेईस की अग्नि परीक्षा धर्म रक्षा वर्सेस गौ रक्षा। मध्य प्रदेश में इन दिनों भाजपा और कांग्रेस तू डाल डाल में पात पात की तर्ज पर घोषणाएं कर रहे हैं। 13 मई से कांग्रेस धर्म रक्षा यात्रा शुरू करने जा रही है। इससे पहले आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गौ रक्षा संकल्प सम्मेलन के जरिए एक बड़ा दांव खेल दिया है। यहां एक बात कॉमन है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों की सियासत धर्म के इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है। दोनों ही दल खुद को धर्म के सबसे बड़े पैरोकार साबित करने में जुटे हुए हैं। तो आज इसी विषय पर बहस होगी। जानने समझने की कोशिश करेंगे कि चुनाव आ गए हैं, सर पर हैं, असल मुद्दे क्या हैं, असल मुद्दे कहीं पीछे तो नहीं छूट गए। चूंकि बात धर्म की हो रही है, राम की हो रही है, हनुमान की हो रही है और गौरक्षा की हो रही है। हमारे साथ में इस वक्त 3 मेहमान बातचीत करने के लिए जुड़ेंगे। पंकज चतुर्वेदी जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। साथ ही हमारे साथ में नीलाभ शुक्ला जी जुड़ेंगे, जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। और साथ ही हमारे साथ में सरमन नगेले जी जुड़ेंगे, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले एक रिपोर्ट के जरिए देखिए कि आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं उसमें क्या क्या चीजें आज दिन भर में निकल के सामने आई हैं। मैं शिवराज सिंह चौहान गोपालक भगवान श्री कृष्ण को साक्षी मानकर यह संकल्प लेता हूं कि मैं जीवन पर्यंत गोपालन एवं गो रक्षा का पुनीत कार्य करता रहूंगा। बोले गौ माता की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजधानी भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में गौरक्षा संरक्षण संकल्प सम्मेलन का शुभारंभ किया। इसके साथ ही 406 पशु चिकित्सा एम्बुलेंस को हरी झंडी भी दिखाई। इस एम्बुलेंस में पशु डॉक्टर सहित कई उपकरण मौजूद रहेंगे। एम्बुलेंस की मदद के लिए टोल फ्री नंबर 1962 भी जारी किया गया है, जिसके जरिए लोग अपने पशुओं का इलाज करा सकेंगे। पशुओं के लिए शुरू की जा रही इस सेवा में हर साल 77 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। अगर किसी गौशाला के अंदर, अगर किसी किसान भाई को, अगर किसी गौपालक को, गौ संरक्षण के काम करने वाले लोगों को अगर ये लगता है कि किसी गाय से लेकर के पशु के स्वास्थ्य के लिए उन्हें ज़रूरत है, तो एक कॉल पर वो एम्बुलेंस तत्काल वहां पर डॉक्टर के साथ उपस्थित होगी। शिवराज सरकार की इस पहल पर प्रदेश का सियासी पारा गर्मा गया है। कांग्रेस ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं कि 20 साल से भाजपा की सरकार रही, तब उन्हें गौ माता की याद क्यों नहीं आई। ये तो सब चुनावी घोषणा है, बिल्कुल विश्वास कोई नहीं करने वाला। 18 साल से आपने गौ माता की याद क्यों नहीं आती? चुनाव के समय आपको क्यों याद आता है? गौ रक्षा के मामले में 20 साल के बाद याद आई इनको। कांग्रेस की कमलनाथ जी की सरकार थी तो 1000 गौशालाएं बनाई। प्रभारी मंत्री होशंगाबाद हरदा में 10 दोनों जगह बनाई, जिसको उन्होंने बिठा दिया। और जो 20 रुपये चारा का देते थे, इन्होंने 3 कर दिया आते ही। और जो एम्बुलेंस है, इसमें बछड़ा नहीं आ सकता, गाय तो छोड़ो। ये सब ध्यान बटाने वाली बातें हैं। इधर कांग्रेस 13 मई से धर्म रक्षा यात्रा शुरू करने जा रही है। इस यात्रा में कांग्रेस के साथ भगवा झंडा भी दिखेगा। कांग्रेस के मुताबिक हिंदू जागरण और मठ मंदिरों का संरक्षण इस यात्रा का मकसद है। जाहिर है, राम, हनुमान और बजरंग दल पर रस्साकसी के बीच धर्म रक्षा और गौरक्षा की एंट्री से ये तो साफ हो गया है कि 23 के चुनाव में धर्म प्रमुख एजेंडा रहने वाला है। लेकिन इस एजेंडे से किसे कितना फायदा होगा, इसके जवाब के लिए फिलहाल इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो एक तरफ सरकार गौरक्षा अभियान की शुरुआत कर रही है, तो दूसरी तरफ धर्म रक्षा अभियान चलाने की बात कांग्रेस पार्टी की तरफ से हो रही है। क्या इसके मायने हैं, जानने की कोशिश करते हैं। तीनों मेहमान जुड़े हुए हैं। पंकज चतुर्वेदी, जाना चाहेंगे आपसे, गौरक्षा अभियान की शुरुआत की है आपने। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि 18 साल से ऊपर तो लगातार आपकी सरकार है, अब जब चुनाव सर पर हैं तब आपको गौ माता की याद आ रही है। क्या कहेंगे पंकज जी? देखिए हितेश जी, कांग्रेस पार्टी में थोड़ा सा बौद्धिकता का अभाव है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ऐसे पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने देश में पहली बार गौ अभ्यारण्य बनाया थोसनेर में, फिर दूसरा विंध्य प्रदेश में। और इन गौ अभ्यारण्यों के में ये व्यवस्था सुनिश्चित की गई
कि वहाँ गौ माता और गौधन और पशुधन की सेवा की जाए। और समय काल परिस्थिति की आवश्यकता है कि अब मध्य प्रदेश में गौपालन गौ संरक्षण को अधिक ध्यान दिया जाए। ये पर्यावरण के हित में भी है। हमारे देश में हम मोटे अनाज की खेती की बातचीत कर रहे हैं, ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहे हैं, तो बिना गोबर के जो खाद बनती है उसके बिना आप कैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे, कैसे ऑर्गेनिक खेती करेंगे। तो बहुत सारे विषय जो पर्यावरण से आर्थिक विषयों से जुड़े हैं उसके अनुरूप अब आवश्यकता है कि मध्य प्रदेश में एक एक ब्लॉक में गौ सेवा के लिए, गौधन के लिए और न केवल गौ माता के लिए बल्कि अन्य पशु पक्षियों के लिए, ये विषय भैंस के लिए भी है, बकरी के लिए भी और भी कोई पशु पक्षी है उनके लिए वेटनरी का डॉक्टर अब अस्पताल आपके घर पर हो, पशु चिकित्सालय आपके घर, योजनाओं के संदर्भ। जी सर मैं आ रहा हूँ, आप ही की बात कर रहा हूँ तेज जी, ये हो। इसलिए आज मध्य प्रदेश में 406 एम्बुलेंस पूरे मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने रवाना करी, 1962 नंबर लगाइए और पशु चिकित्सालय अपने घर पर पाइए। मैं तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी से जानना चाहता हूं कि वो कांग्रेस पार्टी जिसकी नेता इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में देश की संसद के सामने करपात्री जी महाराज और गौ सेवकों पर गौ माता के विषय को लेकर आंदोलन था और गोली चलाकर संतों की हत्या करी गौ सेवा के लिए, वो गौ की बात करते हैं। ठीक है नीलाभ जी, पंचायतों में उत्तर लीजिए जी, एक मिनट और आ रहा हूं, संक्षेप में रखिएगा जी। 23,000 पंचायतों में गौशाला की बात थी, 1000 भी नहीं बना पाए, पाखंड करते हैं। इनके लिए भगवा आतंकवाद है, दिग्विजय सिंह बोलते हैं। और धर्म रक्षा की बात करते हैं, ये पाखंडी लोग जो चुनाव आती है इनको भगवा, हिंदू, जनेऊ, टीका, मंदिर याद आते हैं। ठीक है नीलाभ जी, इसका जवाब चाहेंगे आपसे, इसका जवाब चाहेंगे। साथ ही मेरा सवाल ये भी कि सेक्युलर पार्टी होने की बात कांग्रेस पार्टी लगातार कहती है अपने आप को कि हम देश की सबसे बड़ी सेक्युलर पार्टी हैं। अब आपको धर्म रक्षा यात्रा की जरूरत पड़ रही है यहां पर, और धर्म रक्षा यात्रा पर आप निकल रहे हैं अलग अलग आयोजन के जरिए, क्यों आपको इसकी जरूरत आन पड़ी? इस विषय को लेकर क्या कहेंगे और गौरक्षा अभियान पर आपकी प्रतिक्रिया? पहली बात तो गोरक्षा, इन्हें गोरक्षा नहीं करना, गो पे सियासत करना है। गोरक्षा अलग विषय होता है, गो पे सियासत अलग होती है। इन्हें गो पे सियासत करना है, वरना बेरसिया में भारतीय जनता पार्टी की नेत्री के गौशाला में लगभग 100 गायें नहीं मरती। इन गौशालाओं की इन्होंने गो कैबिनेट बना रखी है जिसमें 3 साल में एक भी मीटिंग और एक भी बैठक नहीं हुई है। वहां पर फंड भी नहीं जा पा रहा है। हालत 1 लाख गायें सड़कों पर आज की तारीख में। गौशालाओं की हालत बस से बदतर है, लोग गायें भूख से बीमारी से मर रही है। ये बोल रहे हैं एम्बुलेंस हम शुरू कर रहे हैं। अरे साहब, इंसान को एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं है। आपके राज्य में भी हालिया घटना बता रहा हूँ, एक बच्चे की एम्बुलेंस के अभाव में मौत हुई। इंसान को तो एम्बुलेंस आप उपलब्ध करवा नहीं पा रहे हैं और गौ को एम्बुलेंस उपलब्ध कराने का दावा करते हैं। सीधी सी बात है, भ्रम फैलाने की राजनीति करना, गाय पे सियासत करना, ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा पिछले 20 सालों में इन्होंने गाय की सुध नहीं ली। अब जब देखा कि मुख्य मुद्दों से ध्यान हटाने की कवायद, अब किस मुंह से जनता के सामने वोट मांगने जाएंगे? वही पुराना हथकंडा, गौ सेवा, धर्म। अरे मुख्य मुद्दे तुम्हारे पास, इनकी विकास यात्रा ने इनकी पूरी पोल खोल दी, इनको आईना दिखा दिया जनता ने। तो किस मुंह से जाएं? कुछ विकास किया हो तो जाएं वोट मांगने। तो इन्हें वही अपना पेतरा, वही पुराना हथकंडा अपनाया, धर्म, गौ सेवा, जो कि करी ही नहीं इन्होंने, इस पर सिर्फ और सिर्फ सियासत की है। अब मैं आपकी बात पर आ रहा हूं। कांग्रेस सर्वधर्म समभाव की पार्टी है। हमारा कहीं भी ऐसा एजेंडा नहीं है कि हम हिंदू रक्षा यात्रा निकाल रहे हैं तो हम इससे वोट कमाएं या इसको हम राजनीतिक ध्रुवीकरण करें, यह हमारा उद्देश्य कतई नहीं है। हम तो वो हिंदुत्व का चेहरा, देखिए हिंदू का चेहरा जो इन्होंने एक गलत हिंदुत्व का चेहरा जनता के सामने प्रस्तुत किया है। बड़ा दुख होता है इस चीज को। हिंदू सर्वधर्म समभाव का है, हिंदू प्रेम का संदेश देता है, हिंदू सहिष्णुता का संदेश देता है। हमारे वेद पुराणों में, रामायण में, गीता में ये संदेश है प्रेम का, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ये हमारे आरती पूजन के बाद में कहते हैं। लेकिन इसके बाद इन्होंने उसका एक अलग रूप, एक ऐसा रूप कि जिसमें भय का वातावरण पैदा हुआ, भय से लड़ाया जाए, तनाव का वातावरण पैदा हुआ। हिंदू का जो धर्म है उसका ये लगातार अपमान कर रहे हैं, उससे उस पर राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, उसे वोट कमाने का साधन मानो, जबकि ये शांति का धर्म है, मोक्ष प्राप्ति का धर्म है। ये इसको सत्ता प्राप्ति का धर्म बना रहा है। बड़ा दुख होता है कि ठीक है पंकज जी, बड़ा दर्द है नीलाभ जी को। कह रहे हैं कि हिंदू जागरण अगर वो कर रहे हैं, चूंकि हिंदुओं की छवि और सबको जो है बड़ा अलग तरीके से आप लोगों ने पेश किया। सवाल ये भी कहा जा रहा है कि कमलनाथ सरकार में जो 15 महीने की सरकार रही, उस दौरान जो स्वीकृत गौशालाएं थी, शिवराज सरकार ने आके उन गौशालाओं को भी बंद कर दिया
और अब आप गौरक्षा अभियान चलाने की बात करते हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, कमलनाथ जी ने कोई गौशाला स्वीकृत नहीं करी। मैंने आपसे कहा 23,600 पंचायतें मध्य प्रदेश में, 23,600 गौशाला निर्माण की बात थी, 1000 भी निर्मित नहीं करी। ये 15 महीने में लग गया भ्रष्टाचार में। प्रमाण है तुगलक रोड हवाला कांड, जिसमें इलेक्शन कमीशन और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रिपोर्ट पर प्रकरण पंजीबद्ध है। तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के नजदीकियों से करोड़ रुपए नगद बरामद हुए, प्रकरण प्रचलन में है, तो ये उन्होंने काम किया। हम तो सिर्फ ये जानना चाहते हैं भाई साहब कि भारतीय जनता पार्टी का नारा क्या है? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। ये यहाँ बात करते हैं धर्म की। कांग्रेस ने कब धर्म रक्षा यात्रा निकाली? जिस कांग्रेस पार्टी ने सबसे ज्यादा हिंदू धर्म की सनातन परंपराओं का अपमान किया, हानि करी, जिसके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी कहते थे कि संसाधनों पर अल्पसंख्यकों का पहला हक है, जिसके नेता दिग्विजय सिंह जी भगवा को आतंकवाद, हिंदुओं को आतंकवादी बताते हैं। संक्षेप में थोड़ा सा पंकज, संक्षेप में मुझे शर्मन जी को भी मौका देना है, वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच नीलाद जी कुछ कहना चाहते हैं। नीलाद जी बहुत संक्षेप में बात रखिएगा। सलमान खुर्शीद हिंदू धर्म की तुलना जी नीलाद जी, ये भ्रष्टाचार की बातें कर रहे हैं। गौ संवर्धन बोर्ड इन्होंने बनाया है, उस पर अरबों का बजट, करोड़ों का बजट इन्होंने स्वीकृत करा हुआ है। तो बजट आगे जा कहाँ रहा है? गौशाला तक कहीं भी बजट नहीं पहुंच रहा है। गौशालाओं की हालत बस से बदतर है, गाय भूख से मर रही है, पानी तक नहीं मिल रहा है, उनका इलाज नहीं हो रहा है। तो ये फंड कहाँ जा रहा है? निश्चित रूप से ये फंड भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है। अरे आप गौशाला के पैसे खा रहे हो, इससे बड़ा दुख का विषय और क्या है? ठीक है, सरमन जी हमारे साथ में बने हुए हैं। सरमन नगेले जी, आपने दोनों ही पक्षों को सुना। जो आज हमारा यहाँ पर मुख्य मुद्दा है 23 की अग्नि परीक्षा, एक तरफ गौरक्षा की बात और दूसरी तरफ धर्म रक्षा की बात। सरमन नगेले जी, आप किस तरह से देख रहे हैं इस दोनों अभियानों को? देखिए हितेश जी, राजनीतिक दलों का काम है कि वो अपने अपने दल को जिताने के लिए वो इस तरह के प्रयास करें, करना भी चाहिए। लोकतंत्र में और संविधान में सबको अधिकार दिए हुए हैं। वो गौरक्षा की बात करें, वो धर्म की बात करें, वो आस्था की बात करें, लेकिन मेरा यहाँ ये भी कहना है कि जब संविधान में वेलफेयर गवर्नमेंट की जो डेफिनेशन दी गई है, उसमें ये है कि लोगों का कल्याण, लोगों का शिक्षा, लोगों का रोजगार, लोगों की सुरक्षा, यानी कि आम व्यक्ति इन सब केंद्र के दायरे में रहेगा। ये जो पशु पक्षी की बात आ रही वो भी रहे, उसके लिए कोई ऐसा कोई वो नहीं है कि उसके लिए कोई मैं उसमें कोई टिप्पणी कर रहा हूँ, लेकिन इस पर पहले फोकस होना चाहिए। एक तो ये, दूसरा मेरा ये कहना है कि जो मध्य प्रदेश की जो गाय हैं या जो भी दूसरे जानवर हैं, यदि उनमें कोई जो चिप आती है, चिप लगाई गई थी पहले, यदि वो सारे जानवरों में चिप लगा दी जाए तो उनकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग समय पर कहीं भी किसी भी स्थिति में हो सकती है। राज्य सरकार इस पर पहल कर सकती है। अब वो कितनी पहल अभी तक हो पाई नहीं हो पाई, पहल करना चाहिए। दूसरा मेरी एक निजी चिंता है कि आप धर्म रक्षा की यात्रा निकालें, आप गौपालन, गौ संरक्षण, इन सबकी बात करें, लेकिन साथ साथ आप जो देश का नौजवान है, मध्य प्रदेश का नौजवान है, जो बेरोजगार है, उनके भी रोजगार की चिंता करें। आप ये बताएं कि मध्य प्रदेश में कितने ड्रोन टेक्नोलॉजी आधारित आपके आरपीटीओ शुरू हो चुके हैं, मध्य प्रदेश के लोगों को कितने लोगों को रोजगार मिला है, दोनों राजनीतिक दल। जी पंकज जी, बहुत महत्वपूर्ण बात सरमन जी ने यहाँ पर कही है। असल मुद्दे कई सारे हैं, उन पर अभी काम करने की आवश्यकता है, चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे वो विकास के संदर्भ में कई सारी चीजों की बात हो, वो सब पीछे छूटता नजर आ रहा है। इसलिए आज हम इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे पंकज जी? देखिए हितेश जी, मध्य प्रदेश की विकास दर 19.76%, पिछले साल 28 राज्यों में सबसे अधिक। मध्य प्रदेश की कृषि विकास दर 18%, सबसे अधिक। मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 2003 में मात्र 11,000 रुपये, आज प्रति व्यक्ति आय 1,40,000 रुपये। मध्य प्रदेश बिजली, सड़क, पानी सब में सरप्लस स्टेट। मध्य प्रदेश में 2003 में मुद्दा क्या था हितेश जी? बिजली, सड़क, पानी। आज हम सरप्लस स्टेट हैं। खेती में, किसानी में, बहन बेटियों के विषय में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, तकनीक में, उद्योग में, रोजगार में, भंडारण में, निर्यात में, पर कैपिटा इनकम में, स्वास्थ्य में, मेडिकल एजुकेशन में, इंजीनियरिंग एजुकेशन में, सब जगह पंकज जी का कहना है कि पूरे मध्य प्रदेश में विकास की गंगा बही जा रही है। नीलाभ जी क्या कहेंगे इसके ऊपर? आप विपक्ष में हैं नीलाभ जी, आप विपक्ष में हैं, कई सारे अहम मुद्दे हैं जनता से जुड़े हुए, बड़ी उम्मीद से जनता आपकी तरफ देख रही है। आप धर्म रक्षा यात्रा निकाल रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि जो असल मुद्दे उठाने चाहिए विपक्ष को, वो पीछे छूट गए? देखिए बड़ी हास्यास्पद बातें कर रहे हैं, बड़े सुंदर सुंदर आंकड़े बता रहे हैं, पता नहीं मनगढ़ंत आंकड़े कहां से आप अपनी बात करिए ना। ठीक, इससे उलट है, ये आंकड़े घर में बैठ के बनाते और आंकड़े प्रस्तुत कर देते हैं। देखिए मैं आपसे फिर कह रहा हूं, हम मुख्य मुद्दों पर ही चुनाव नहीं है। देखिए हमारा मेरी बात पूरी होने, श्रीमान आप पर्याप्त समय दिया गया है। देखिए हमारा पुजारी प्रकोष्ठ है,
इसका दायित्व है हमारा पुजारी प्रकोष्ठ। हम मुख्य मुद्दों पर ही चुनाव लड़ेंगे, कहीं धर्म की राजनीति न करते, धर्म के हिसाब से वोट कमाने राजनीति करते। हमारा पूरा पुजारी प्रकोष्ठ जो मंदिरों का धर्म की रक्षा के लिए अपनी यात्रा निकाल रहा है, हम उसको पूरा सहयोग दे रहे हैं, लेकिन हम मुद्दों पर ही चुनाव लड़ेंगे। प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, बढ़ता अपराध, किसान समस्या, महिला सुरक्षा, हम जो मुद्दे हैं प्रदेश के उस पर ही चुनाव लड़ते हैं। हम कभी धर्म पे चुनाव लड़ते, धर्म पे चुनाव लड़ना, वोट कबाड़ना, ध्रुवीकरण करना, लोगों को बरगलाना, मुख्य मुद्दों ध्यान हटाने की कवायद करना, ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र और चेहरा है, ये कांग्रेस का चेहरा नहीं। बना पुजारी प्रकोष्ठ, ये पुजारी प्रकोष्ठ कब बन गया? ये चुनाव के समय पुजारी प्रकोष्ठ और देखिए पुजारी प्रकोष्ठ कांग्रेस का बना हुआ है, जिसमें प्रदेश भर के मुख्य मंदिरों के पुजारी सम्मिलित हैं। जिन मंदिरों में आप राजनीति करते हैं, जिन मंदिरों को मठों को आपने राजनीति, चलिए समय की बाध्यता है मेरे पास में, समय की बाध्यता है। सरमन नगेले जी, फाइनल कमेंट चाहूंगा आपका इस संदर्भ में। 2023 में चुनाव होना है, जनता सब देख रही है, तमाम मुद्दों को देख रही है, चाहे गौरक्षा की बात हो, चाहे धर्म रक्षा की बात हो, असल मुद्दों की बात हो। सरमन जी क्या कहेंगे? फाइनल कमेंट आपकी कमेंट के साथ खत्म करेंगे। देखिए माननीय तेजी, अच्छी बात है कि सारे काम होना चाहिए, लेकिन साथ साथ जो फेक न्यूज के दौर से दो देश के लोग गुजर रहे हैं, उसके लिए भी डिजिटल लिटरेसी की बात करें, साथ साथ एआई से हमको, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमको कैसे जूझना है, कैसे उससे पार पाना, उसकी भी साथ साथ बात करें। इसके साथ साथ जो विकास आधारित चीजें रहती हैं, जो रोजगार आधारित चीजें रहती हैं, जो महंगाई, गरीबी, इन स्वास्थ्य, इन सब के साथ साथ बात करें तो बहुत अच्छा होगा। और देखिए जहां तक मेरी जानकारी है, मध्य प्रदेश में मठ मंदिर लगभग 50,000 से ज्यादा के लगभग हैं। ठीक है, और एक एक गली, एक एक। ठीक है सरमन जी, आपकी मेरे समय की थोड़ी सी बाध्यता है, माफ कीजिए मुझे आपको बीच में रोकना पड़ रहा है, लेकिन जाहिर तौर पर आपका जो कहने का मर्म है वो यही है कि आप धर्म रक्षा की बात करें, आप गौरक्षा की बात करें, सब कुछ ठीक है, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन जो असल मुद्दे हैं उन असल मुद्दों पर भी बात होनी चाहिए पूरी जिम्मेदारी के साथ, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। ये उम्मीद करते हैं और उसी उम्मीद के साथ फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।